यहाँ उपस्थित सर्व शिक्षकगण, पूज्य स्वामी जी और मेरी सभी प्यारी बेटियां, आप सभी मेरी ही बेटी है, क्योंकि हमारी संस्कृति में कहा गया है कि वसुधैव कुटुंबकम। उसका अर्थ आप सभी को मालूम होगा, यानी संपूर्ण विश्व हमारा ही एक परिवार है। और जब हम पूरे विश्व के साथ जुड़ेंगे तो कोई भी पराया नहीं रहेगा हमारे लिए, बराबर। और सभी के साथ हम प्यार से रहेंगे, भाईचारे से रहेंगे। आप अगर फिल्म देखने जाओगे ना तो आपको कौन अच्छा लगेगा? हीरो अच्छा लगेगा या विलन अच्छा लगेगा? हीरो। क्यों हीरो अच्छा लगेगा? क्योंकि वो अच्छे काम करता है, वो प्यार से रहता है, और विलन नुकसान करता है, परेशान करता है सबको, है ना। तो हमें यह ध्यान रखना है कि जो हमें अच्छा लगता है ना, वैसा ही कार्य हमें करना है, बराबर। अभी आप सब वहां नहीं देखेंगे, आप सब बच्चियां वो बोर्ड ऊपर ला रहे हैं वहां नहीं देखेंगे। क्लास में पढ़ाते हैं शिक्षक, तो शिक्षक की ओर देखते हैं या आजू बाजू देखते हैं? हाँ, तो ये तो मुझे ऐसा नहीं लगा देख के। अभी मुझे 2-3 बातें मेन करनी है। पहले यहाँ कौन सी कक्षा के बच्चे हैं वो मुझे जानना है। कौन है शिक्षिका बहन? ये बच्चे कौन कौन से स्टैंडर्ड के हैं, तो उसके मुताबिक मैं उनको समझ। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ओके। और फार्मेसी के कॉलेज के भी हैं। ओ, ये तो बड़े बच्चे। ओके, फार्मेसी के कॉलेज के बच्चे, फाइन। तो फिर वैसे ही मैं आपको समझ लूंगी। मैडम, तंदुरुस्ती है ना, स्वस्थ। स्वस्थ का अर्थ ही समझ लीजिए क्या होता है। स्वस्थ यानी स्व में स्थायी। अभी आप क्या कर रहे हैं? इधर देख रहे थे, उसको स्व में स्थायी होना बोलते हैं? नहीं, बाहर का सब क्या हो रहा है हमें मालूम होना चाहिए, बाजू वाली क्या कर रही है वो हमें मालूम होना चाहिए, उसने क्या किया वो हमें मालूम होना चाहिए। जब हम आजू बाजू ज्यादा देखते हैं ना, तो हम तंदुरुस्त नहीं होते, समझे। स्व में स्थायी रहना है। पहले खुद को अच्छा करो, अच्छा बनाओ, अच्छा पढ़ो, बाद में सबकी मदद करो, ना नहीं है, समझे। स्वस्थ का अर्थ समझ गए। और तंदुरुस्त होना कैसे होगा वो भी एक समझा रही हूं आप सभी को। और आज मैं जो भी प्रश्न पूछूंगी ना, उसका एकदम सही में उत्तर देना है सबको। हाँ, तो हम तंदुरुस्त कैसे रहेंगे? तंदुरुस्ती का अर्थ क्या है? सबको लगता है कि वो जिम में जाके ऐसा माचो मैन, मसल्स है, वाओ, वो हो गया तंदुरुस्त। नहीं, वो फिजिकली फिट है, पर तंदुरुस्ती का अर्थ समझ लीजिए, शरीर से तंदुरुस्त, मन से तंदुरुस्त और सामाजिक रीति से भी तंदुरुस्त। 3 प्रकार की तंदुरुस्ती जब कोई भी इंसान के पास है तब वह तंदुरुस्त कहलाएगा, समझ गए। अभी आपको तन की तंदुरुस्ती के बारे में तो थोड़ा डिटेल में बताना है, मन की तंदुरुस्ती के लिए भी समझाना है आप लोगों को, ओके। तो अभी समझ लीजिए कि तन की तंदुरुस्ती के लिए प्रॉपर डाइट, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर एक्सरसाइज, यानी अच्छी नींद लेना, अच्छा खाना खाना,
अच्छी एक्सरसाइज करना, कसरत। अभी कसरत यानी कि कोई जिम ज्वाइन करो, लोग ऐसा समझ लेते हैं, या फिर कहीं और कुछ करो ना, जरूरी नहीं है। एक्चुअली तो हमारे घर में सभी टाइप की एक्सरसाइज हो जाती है, समझे। योगा भी सभी अपने घर के काम में मम्मी को मदद करते हैं ना, कि फिर अभी तो मेरा ये होमवर्क है, मेरा तो इतना काम दिया है, मैं कैसे करूँगी। नहीं, हर एक छोटी छोटी चीजों में अपने परिवार को मदद कीजिए। अभी हम रोटी का आटा गूंदेंगे ना, ऐसा ऐसा, तो क्या हुआ है, अपने ये स्मॉल मसल्स को एक्सरसाइज मिलेगी। बैठ के जैसे इंडियन टॉयलेट में हम स्क्वेटिंग में बैठते हैं, ऐसा करके, पता हंसी है ना, यस। पर एक्चुअली यह करके बैठेंगे तो क्या होगा, अपने थाइज स्ट्रॉन्ग बनेंगे। यह बैठ के हम झाड़ू लगाएंगे, पोछा करेंगे, बर्तन घिसेंगे, कपड़े घिसेंगे ना, तो क्या होगा पता है, ये बाइसेप्स ट्राइसेप्स स्ट्रॉन्ग हो गए हमारे, समझे। तो क्या हुआ, अपने सब एक्सरसाइज अपने घर में ही है। सबसे बड़ा जिम अपने घर के कामकाज, समझ गए। तो मम्मी को बोल देने का कि ये वीक मैं झाड़ू लगाऊंगी, ये वीक मैं पोछा करूंगी, ये हफ्ता मैं आटा गूंदूंगी, ये हफ्ता मैं थोड़े बर्तन घिस दूंगी शाम के समय। आपके पूरे बॉडी के अलग अलग जो मसल्स है वो अच्छे डेवलप हो जाएंगे, समझ गए। टोनिंग होगा, क्योंकि आजकल क्या प्रॉब्लम होता है कि ओबेसिटी यानी चर्बी का अपने शरीर में ज़्यादा जमा होना, वो लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से ही होता है। सेकंड कॉमन थिंग, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन किसकी वजह से होता है, लैक ऑफ एक्सरसाइज। ओके, तो ये जरूरी है कि आप चलिए एक्सरसाइज कीजिए। बाहर खेलने के लिए कितने लोग जाते हैं, हाथ ऊपर कीजिए, यानी लेस देन 50%, समझे। तो बाहर भी घूमने जाइए, खेलने जाइए, ये जरूरी है। उससे भी अपने हेल्थ को अच्छा रहेगा। घर में सिर्फ बैठने से फायदा नहीं होने वाला है। तो ये हुई एक्सरसाइज की बात आप लोगों के लिए। ओके, वॉक, जहाँ भी कहीं बाहर जाएंगे ना, तो कहीं लिफ्ट है तो डायरेक्ट लिफ्ट का उपयोग मत कीजिए। बहुत लोग तो वैन में ही आते होंगे, है ना, बस में आते होंगे, तो एक्सरसाइज नहीं होगी। पर घर पे सभी मम्मी बोलेगी कि ये लेके आओ सब्जी बाजार में से, तो चल के जाओ, व्हीकल का इस्तेमाल मत करो। कहीं ऊपर बिल्डिंग में लिफ्ट है तो भी 4 मंजिले तक चढ़ के जाओ, उससे ऊपर जाना है तो ओके। 10 मंजिले हैं तो 4 मंजिले तक चढ़िए, फिर 5वें मंजिले से लिफ्ट ले लीजिए, चलेगा, समझे। छोटी छोटी बातों में हम ध्यान रखेंगे तो बहुत फायदा होगा। अभी हमारे पास बहुत बच्चे आते हैं, मैडम उसको तो ट्यूशन से घर से पढ़ना, वो होमवर्क सब स्कूल का होमवर्क, ट्यूशन का होमवर्क, चले तो कब चले, एक्सरसाइज करे तो कब करे, है अपने पास उसका इलाज भी। मुझे कोई भी अपना प्रॉब्लम बताता है ना, तो मैं उसका सॉल्यूशन सबको दे देती हूँ। अभी आपकी किताबें तो इतनी बड़ी नहीं होगी कि जो हाथ में पकड़ के चल नहीं सकते। हमारी किताबें बहुत मोटी मोटी होती है ना, पर आपकी तो थोड़ी छोटी होगी, तो आप चलते चलते अपने कमरे में पढ़ सकते हैं। या तो फिर किसी को ऐसा अच्छा नहीं लगता तो बैठ के पढ़ेंगे, और फिर आप उसको फिर से बोलते हैं कि नहीं, पढ़ने के बाद बोलते हैं, याद तो रहना चाहिए ना, सिर्फ पढ़ लिया आगे बढ़े ऐसा नहीं करते ना। हाँ, तो जब हम फिर से बोलेंगे ना तो चलते चलते बोलेंगे, ध्यान रहेगा। जैसे एडवर्टाइज है ना, वॉक एंड टॉक, देखी है टीवी में, टीवी देखते हैं कि नहीं, टीवी में एडवर्टाइज है ना, मोबाइल के फोन के लिए कि वॉक एंड टॉक,
यानी आप मोबाइल फोन पे बात तो करते हैं, पर बात करते करते चलते रहो तो बातें भी होगी और एक्सरसाइज भी होगी। वैसे ही रीड एंड टॉक, रीड एंड वॉक, ओके, ऐसा। तो उससे एक्सरसाइज होगी आपकी। ज़्यादा बाहर जाने को नहीं मिलता तो चलेगा, पर ये कीजिए। पौने घंटे से घंटा हो गया तो कंटिन्यू, उससे ज़्यादा मत बैठिए। दिस इज फॉर एवरीबडी, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। चलिए, पौना घंटा हुआ, चलिए, बैठे मत रहिए। ये फिजिकल फिटनेस के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, समझे? ये आप सभी के लिए जरूरी है। अभी दूसरी बात आई नींद। अभी मुझे यहाँ बताइए कितने लोग साइकिल चलाते हैं? गुड गुड। चलिए, तो साइकिल चलाना चालू रखना है, ओके। और कितने बच्चे यहाँ के स्कूटी चलाते हैं? ओके ओके, अभी ये बच्चे स्कूटी चलाती है। यहाँ कौन है? वो बच्ची, यानी ये सब स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है। 16-17 से कम उम्र के हैं, हाँ या ना? और 17 से नीचे वाले अगर मोटराइज व्हीकल चलाते हैं जो बैटरी ऑपरेटेड नहीं है, वो इलीगल है, ओके। तो अभी से आप नहीं चलाएंगे। अपने देश के नियमों का और ट्रैफिक के नियमों का पालन करना वो भी अपनी नैतिक जिम्मेवारी है, समझ गए? और जितना जल्दी ये व्हीकल चलाना जो शुरू करते हैं तो क्या होता है, अपने बॉडी में ओबेसिटी यानी फैट डिपोजिशन ज्यादा होता है, चर्बी का प्रमाण, बराबर। दूसरी चीज, ऐसा स्टडी है कि जो 18 से ऊपर के इंसान यानी मैच्योर ह्यूमन बीइंग्स, अडल्ट ह्यूमन जो होते हैं, उनको अगर मोटराइज व्हीकल दे दे और ये बच्चे को दे दे तो ये बच्चे में एक्सीडेंट होने के चांसेस 4 टाइम्स हायर, टू व्हीलर में, अंडर एज ड्राइवर में, समझे? जल्दी बढ़ना है, नहीं ना? हाँ, तो ध्यान रखो कि अभी आप साइकिल चलाएंगे, जहाँ जाएंगे चल के जाएंगे, अपने तंदुरुस्ती के लिए अच्छा रहेगा। क्लियर? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, ऐसा बोलेंगे तो जरा आजू बाजू वाला सो रहा है तो जग जाएगा ना, तो वो भी तो एक समाज सेवा हुई कि नहीं? वेरी गुड। और अभी हम दूसरा क्या, नींद के बारे में बात करेंगे। कम से कम यह उम्र में नींद कितने घंटे होने चाहिए पता है? कितने घंटे? यस, मिनिमम 8 घंटे तो होनी ही चाहिए सबकी, समझे? और जल्दी सोना, जल्दी उठना सुबह को, वह तंदुरुस्ती के लिए बहुत अच्छा है। अभी कितने लोग रात को मोबाइल करते हैं 12 बजे तक? ये पीछे वाले सर है ना, आपको मोबाइल दे दिया मम्मी ने, पापा ने, गुड। यहाँ कौन है जो रात को मोबाइल करता है? अभी नहीं हाथ उठाएंगे, एकदम समझदार है यहाँ के बच्चे तो, है? तो इतना समझिए कि रात को हम जो करते हैं बराबर समझ लीजिए, सोने के वक्त हम जो करके सोएंगे उसके थॉट्स अपने दिमाग में चलते रहेंगे। और रात की नींद किस लिए जरूरी है पता है सबको? ये फार्मेसी वाले पीछे वाले हैं, अभी वो तो साइंस वाले हो गए, उनको पता होना चाहिए कि रात की नींद इसलिए जरूरी है कि पूरे दिन हमने काम किया, हमारा ब्रेन थक गया, हमारी बॉडी थक गई, शरीर थक गया, तो उसको रेस्ट यानी आराम मिलना चाहिए, उसका हीलिंग होना चाहिए। रात को जो हमने देखा, बहुत लोग टीवी सीरियल में, मम्मियाँ भी ऐसा करती है ना, मैं बच्चों के लिए नहीं कह रही हूँ, तो मैं मम्मियों को भी, मेरे यहाँ पेशेंट आते हैं तो मैं उनको जो रात को डेंजरस सीरियल तो बिल्कुल नहीं देखना है, सास बहू झगड़ा, है ना? फिर जॉइंट फैमिली, रहेंगे जॉइंट फैमिली में पर करेंगे झगड़ा, सबके लिए कुछ न कुछ गड़बड़
बात नहीं है। रोज हम जो देखते हैं वो हमें भी नॉर्मल लगने लगता है, वो हमारे संस्कार में आ जाता है। इसलिए ऐसी सीरियल देखनी ही नहीं है, समझे? समझे? हाँ, आप लोग तो नहीं देखेंगे ऐसी सीरियल। तो ये सोच हमारे दिमाग में रह जाएगी रात को सोने के टाइम पे, तो हमारे दिमाग में यही विचार चलते रहेंगे, तो हम अच्छी तरह सो नहीं सकेंगे। तो हमारी बॉडी को हील होना है, हीलिंग, माइंड को हीलिंग चाहिए, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए रात को सोने के टाइम पे प्रार्थना कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, अच्छे जो संगीत है वह सुनिए। अगर मोबाइल पे रखने ही है तो अच्छे संगीत रखिए। जो इंसान, जो बच्चा रात को अच्छा सुन के सोएगा, वह बच्चा अच्छी तरह सोएगा, ब्रेन अच्छा बनेगा, उसका दूसरे दिन प्रोडक्टिविटी यानी टीचर जो पढ़ाएंगे बराबर समझ में आएगा, जो खुद पढ़ेगा उसको बराबर याद रहेगा। अच्छे मार्क्स चाहिए ना स्कूल में आते हैं तो, हाँ, तो रात को रोज अच्छा सोचो, प्रार्थना करो, अच्छा यानी धून सुनो, अच्छा भजन सुनो, अच्छा ऐसे अच्छा सुनते सुनते सो जाइए, समझे? तो आज से करेंगे आप सब? या मेमोरी पावर अच्छा चाहिए ना? तो ये जरूरी है। तो ये ध्यान रखना है, रात को टाइम से सोना, टाइम से उठना, और पूरे दिन भी हम अच्छी बातें सुने, गलत बातों को बाइबल करें। किसी को अगर बोलना है तो बोलने दो, पर हमें इंटरेस्ट पड़ेगा, ये तुझे पता है कि उसका क्या हुआ है ना? इंटरेस्टिंग लगता है। पर ये सब चीजें फिर बाद में हम उस पर ज्यादा सोचेंगे, बराबर? तो जो अच्छी चीजें हैं वही सुनिए और गलत चीजों को नमस्कार कीजिए। ओके, याद रहेगा? तो ये नींद की बात हुई। अभी खाना, डाइट में तो आजकल बहुत गड़बड़। आप लोग स्कूल पे कितने बजे आते हैं? 7 बजे। सब 8 बजे, ठीक है। और ये फार्मेसी वाले 8, 9 बजे, ठीक है। तो आप सब घर से नाश्ता करके आते हैं? चलो हाथ उठाओ, कितने बच्चे नाश्ता करके आते हैं घर से? बाकी सब नहीं करके आते? ओके, रख लीजिए हाथ। यहाँ स्कूल में मिलता है नाश्ता? नहीं, नहीं ना? ठीक है, तो अभी ध्यान रखिए कि हम पूरे रात उठ के खाते हैं नहीं ना? तो पूरी रात का हमें जैसे उपवास यानी फास्ट, इसीलिए तो बोलता है सुबह का नाश्ते को ब्रेकफास्ट। तो ब्रेक योर ओवरनाइट फास्ट, यानी पूरी रात का जो उपवास है वो सुबह को तोड़ना है, समझे? और पूरी नाइट हमारे बॉडी को, ऐसा नहीं है कि रात को कैलोरी की जरूरत नहीं है, हम सांस लेते हैं, हमारे हार्ट बीट चलते हैं, पूरा बॉडी में हमारा मेटाबॉलिज्म पूरा कंटिन्यू रहता है पूरी रात में, तो उसके लिए भी हमें कैलोरी चाहिए। तो जो हमने रात को खाया वो तो पूरा इस्तेमाल हो गया, इसलिए सुबह को उठ के नाश्ता करना जरूरी है। दूसरी बात ये समझ लीजिए कि आपके ब्रेन को, बाकी बॉडी को क्या होता है, कभी कभी जरूरत पड़े तो बॉडी की फैट डिजोल्व होके भी बाकी के बॉडी के ऑर्गन को सब मिलेगा कैलोरी, पर दिमाग को कभी ये फैट डिजोल्व होके नहीं मिलेगी कैलोरी। योर ब्रेन नीड्स कार्बोहाइड्रेट, फ्रेश कार्बोहाइड्रेट, समझे? इसलिए सुबह उठ के जो इंसान खाना नाश्ता करता है प्रॉपर, वो भी मैं बता दूं क्या खाना है, तो उससे क्या होगा, ब्रेन अच्छा चलेगा। अगेन समझ लीजिए, ब्रेन अच्छा चलेगा, ध्यान रहेगा, टीचर क्या पढ़ाएंगे, हम जो सीखेंगे वह याद रहेगा, समझ गए? इसलिए सुबह का नाश्ता बहुत जरूरी है, बराबर? दोपहर का खाना और रात
रात का डिनर यानी लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, ये 3 हमारे मुख्य खाने हैं, मील्स है, उसमें से कोई भी साइड पे नहीं रखना है। तो अभी जो बच्चे सुबह को नाश्ता नहीं कर रहे हैं वो सब क्या करेंगे, उनको भी मेमोरी अच्छी चाहिए, चाहिए ना, तो अभी नाश्ता करके आएंगे सुबह को सब। अरे ये बड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं, बाद में हाँ ना बोलना ही भूल जाते हैं क्या, है ना? ये इसलिए मैं बोल रही हूँ, कितना समझिए, यू नो सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड को क्या होता है पता है? वो समझता है, हम जो बोलेंगे ज्यादा रिपीट करेंगे ना, वो उसके लिए ज्यादा समझेगा और वो अंदर भी वही बात डालेंगे। और सबकॉन्शियस माइंड में पावर है 90%। जब बार बार आपको मैं जो समझाती हूँ वो बोलेंगे हाँ हाँ हाँ, तो बराबर आप बराबर वो फॉलो करेंगे, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो गया कि हमें ये फॉलो करना है। समझे? हाँ हाँ हाँ। आप हमें वो सीरियल की तरह 3 बार हाँ नहीं बोलना है, सिर्फ 1 बार ही हाँ बोलना है। हाँ ओके। तो नाश्ते में क्या करेंगे, आपको नाश्ते में ज्यादातर हम बोलते हैं प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फैट होना चाहिए, तीनों चीज होनी चाहिए। एक फ्रूट होना चाहिए, रोज 2 प्रकार के फल सब बच्चों को खाने हैं। खाने में सलाद रोज लेना है। सुबह को एटलीस्ट दूध, आप सब क्या खा के आते हैं पता नहीं, पर दूध पीते तो दूध या चाय, उसके साथ होगा घर का रोटी, पराठा, ऐसा कुछ, और पराठे के साथ दही, या फिर नॉनवेज खाते। यहाँ नॉनवेज बोलना मना नहीं है मेरे लिए, मैं डॉक्टर हूँ ना। आप लोगों को स्कूल में खाने के लिए मना होगा, घर पे खाने के लिए मना नहीं है, जो खाते हैं उनके लिए। तो आपको नॉनवेज या अंडा, एग में से प्रोटीन मिलेगा। तो मॉर्निंग में इतना ध्यान रखो कि प्रोटीन जाना चाहिए। प्रोटीन किस में से मिलेगा? एग में से मिलता है, बराबर, या फिर हमारे स्प्राउट में से मिलता है। तो वो प्रोटीन या दूध में से मिलता है, दही में से मिलता है। तो सुबह को प्रोटीन जाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी जाना चाहिए। वो पराठे में से मिलेगा, रोटी में से मिलेगा, चपाती में से, पोहा, हाँ, ये सब चीजों में से मिलेगा। तो ये जरूरी है। और एक फल खाना है। तो ध्यान रहेगा ब्रेकफास्ट में क्या लेना है? अभी हम और क्या ध्यान रखेंगे कि हमको अगर लंच में रोटी सब्जी ली, चावल लिया, तो रात को कंपलसरी हमें स्प्राउट्स या नॉनवेज यानी प्रोटीन लेना चाहिए, ये जरूरी है। सुबह को अगर सब्जी में हरी सब्जियां ली तो शाम को स्प्राउट्स, बराबर, ये लेना जरूरी है। ऐसा करने से हमारी तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। फिर मैडम पिज्जा, चॉकलेट, आइसक्रीम, बर्गर कहाँ गया? तो मैं ना नहीं बोल रही हूँ उसका, वड़ा पाव है ना, देखो सबके मुंह में पानी आएगा अभी। उस पर अच्छी अच्छी हरी चटनी लगाने की, फिर अच्छा सब करने का, वो भी खा सकते हैं, पर हफ्ते में एक बार ऐसा सब। ओके, वंस अ वीक, क्लियर? नॉट डेली। डेली होममेड फूड। क्यों पता है? जब बाहर का इंसान खाना बनाता है ना, तो अपनी मम्मी की तरह सब चुन चुन के सब्जियां नहीं लाएगा। उसको तो कौन सी सस्ती मिलेगी वो लेके आएगा ना, है ना? और फिर अभी समझो कि 100 इंसान का, 200 इंसान का खाना साथ में बनता है होटल में एट ए टाइम, और अंदर कुक होगा 2 या 3, हाँ, तो सबका इतना जल्दी पहले से बना सकेगा वो नहीं। यानी रोटी चपाती बना के वो रखते हैं, बराबर, या फिर आटा गूंद के रखा होता है 2-3 महीने का। या फिर हमारे यहाँ है, हमारे एक रिलेटिव थे, उनकी होटल थी, तो उन्होंने बोला इतने सारे लोगों को कैसे साथ में दे सकते हैं, तो जो आलू है उसको भी भून के रखे होते हैं, उसका मिक्सचर तैयार करके रखा होता है 2-3 महीने का।
और आप टेस्ट से खाते हो। वाह, हाँ, तो 2-3 महीने का तो अपने याद आएगा कि नहीं, फिर मम्मी का खाना ऐसे कैसे बनेगा, है ना। अभी इतना पुराना सब आप लोग खाते रहेंगे तो हेल्थ बनेगी। इसलिए जरूरी है कि ऐसा कुछ है। और अभी तो यूट्यूब आप लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है, मोबाइल में यूट्यूब बनाओ ना, घर पे सब कुछ बना सकते हैं। मेरे घर हम पिज्ज़ा भी घर पे बनाते हैं। मैं वड़ा पाव बहुत अच्छा बनाती हूँ, मेरा फेमस है वड़ा पाव, पता है। अगर मैंने वड़ा पाव की लारी खोली ना तो समझ लो कि आप यहाँ से भी वहाँ आ जाएंगे खाने के लिए, इतना फेमस है, सबको अच्छा लगता है। मुझे सब कुछ बनाना आता है ना, डॉक्टर हूँ, यानी बनाना ये सब बनाना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मेरी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी, बोली डॉक्टर बनेगी ना तो डॉक्टर को खाना चाहिए ना। और दूसरा कुक रखेगी, पर कुक को ये महीने में इतना तेल चाहिए, ये महीने में इतना आटा चाहिए, सब आपने नहीं ध्यान रखा और एक्स्ट्रा गायब हो गए तो मालूम कैसे चलेगा। एक दिन कुक नहीं आएगी तो घर भूखा रहेगा। तब जोमेटो टोमेटो नहीं था इसलिए, है ना। अब तो सब आ गया। अब मैं बोलती हूँ कि तब ये क्या करेगी, तो जोमेटो पैसे मंगा लूंगी मैं। हमारे वक्त ऐसा नहीं था, इसलिए हमें ही करना पड़ता था, बराबर। पर इतना समझिए कि चाहे आप करें कि नहीं करें, आपको सब चीज सीखनी जरूरी है, मालूम होनी चाहिए, समझे, जिसे हमें कोई उल्लू नहीं पटा जाए अपने घर की बातों में, समझ में ना। ऐसे चौकस रहने का, खबरदार। नारी को कैसा रहना है, खबरदार, जिसे कोई इधर उधर ना कर सके हमारा। तो समझ गए अभी आपको डाइट में। फिर इतना समझो, कोल्ड ड्रिंक यानी जहर। कोल्ड ड्रिंक तो कभी भी नहीं, भूल ही जाओ, नो कोल्ड ड्रिंक एट ऑल। क्योंकि यह कोल्ड ड्रिंक में कहते हैं इतना हाई कैफीन आता है और 6 से 8 टीस्पून, 6 से 8 चम्मच शुगर आती है। एट अ टाइम शुगर हाई आई, अपने बॉडी में गई तो अपने बॉडी को ऐसा लगेगा कि ये बहुत शुगर है, तो ब्लड में रखने के बजाय उसमें इंसुलिन बनाएंगे और वो पूरी शुगर, एक्स्ट्रा कैलोरी, इंसुलिन वो लेके जाएगा अपने बॉडी के सब फैट में। फिर यहाँ सब जगह पे बनेगी फैट, फिर मोटापा आएगा। तो इतना समझो। एक तो बिस्किट, मैं हर लोगों को बोलती हूँ कि बिस्किट में आता है मैदा और शक्कर, वो दोनों डैमेजिंग है आपकी हेल्थ के लिए। नो बिस्किट्स, नो कोल्ड ड्रिंक्स। चॉकलेट चलेगी कभी कभी, आइसक्रीम चलेगा कभी कभी, पर ये सब दूर रहिए आप, समझ गए। रेगुलर मत लीजिए। और जो भी घर में खाना पकाते हैं, बहुत लोगों के घर में जाके आपको पूछना है। आजकल लोगों के दिमाग में ऐसा है कि रेगुलर सॉल्ट है ना, तो उससे ये बीपी वाले हैं तो सिंधो मीठू, ये नमक वो नमक, ऐसा सब करते हैं। तो अपने घर में जाके आज आप सब पूछोगे कि कौन सा नमक इस्तेमाल करते हैं, और नमक इस्तेमाल करना है वो आयोडाइज्ड, आयोडीन वाला ही नमक इस्तेमाल करना है, वो सिंधम और वो वैसा नहीं करना है। चाहे घर में किसी को ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, समझ गए। क्योंकि आयोडाइज सॉल्ट से ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा होता है, और आयोडीन की कमी से गले में वो थायराइड का प्रॉब्लम, पता है, थायराइड ग्रंथि होती है, उसको हार्मोन्स नहीं बनते हैं, समझ गए। तो ये हुई आपकी डाइट की। डाइट में आपको आप लोगों को कुछ पूछना है बच्चों को, यहाँ पीछे वाले बच्चों को नहीं, यहाँ नहीं, तो मैं आगे जाऊं। ये बात सभी समझ में आ गई, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो आपने समझ लिया हेल्थ के लिए प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर एक्सरसाइज और प्रॉपर डाइट। यानी मैंने एक स्लोगन दिया आपको, बोलो तो एक्सरसाइज के बारे में कौन सा स्लोगन दिया। यस, ओके, रीड एंड वॉक। दूसरा स्लोगन, ओके चलो, वॉक एंड टॉक। तीसरा स्लोगन, अभी कितना बोलते हैं मैडम, घर का काम अच्छा जी, बोलो
स्लोगन आपको याद रहने चाहिए, अपने बोर्ड पे लिख लेना और रोज उसका अनुसरण करना। अभी आएगी मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ क्यों जरूरी है पता है? आजकल हम बोलते हैं 90% ऑफ डिसीजेस, कितने? 90% जो रोग होते हैं वो फिजिकल दिखते हैं पर शुरू यहाँ से होते हैं। एग्जाम में ऐसा टेंशन होता है, ऐसा ऐसा हाथ ऐसा कांपता है, किसी को चक्कर आता है, किसी को बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, किसी को टॉयलेट जाना पड़ता है। हंसने की बात नहीं, पर वो यहाँ डर है, वो वहाँ इंटरप्रेट ऐसे होता है। किसी को पेट में दर्द हो, स्कूल में जाना है ना, तब भी पेट में दर्द होगा ना। अरे आपको क्या, मुझे भी होता था छोटी थी तब। स्कूल जाने का टाइम हुआ कि मम्मी पेट में दर्द, क्यों? स्कूल नहीं जाना है, या फिर स्कूल में जाने में अच्छा नहीं लगता, एंजॉय नहीं करते, कुछ कंटाला आया जिस दिन, तो माइंड उसको इंटरप्रेट करेगा कि नहीं 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 मजा नहीं है, तो यहाँ शुरू हो गया दर्द। समझ गए? कोई कोई गलत करता है, क्योंकि पेट का दर्द ऐसी चीज है दिखता नहीं ना, इसलिए वो रीजन देते हैं। बुखार आया कहेंगे तो पकड़े जाएंगे, तुरंत नापेंगे, पर दर्द हुआ बोलेंगे तो कैसे समझेंगे, है ना? तो आजकल के बच्चे भी स्मार्ट हैं। चलो कोई बात नहीं। तो इतना ध्यान रखना है कि हमारा शरीर और हमारा दिमाग वह एक साथ ही जुड़े हैं, सब यहाँ से सिग्नल मिलती है। तो यहाँ जब हम काम खुश होते हैं तो पूरे बॉडी में भी एक अच्छे पॉजिटिव फील गुड हॉर्मोन्स बनते हैं। हम एक्सरसाइज करने जाते हैं ना, एक्सरसाइज की दूसरे सारे एडवांटेज मैंने आगे भी बताया कि एक्सरसाइज करने जाएंगे, दौड़ने जाएंगे तो हमारे बॉडी में, ब्रेन में सीरोटोनिन हार्मोन केमिकल बनेगा। मुन्ना भाई एमपी नहीं, मुन्ना भाई लगे रहो, मुन्ना भाई देखिए फिल्म, उसमें ऐसा कहा है कि ब्रेन में केमिकल लोचा होता है ना? तो ये समझो यहाँ केमिकल अच्छे बनेंगे तो हम खुश रहेंगे। किसी को देखेंगे ना सुबह से गुड मॉर्निंग, यानी हर वक्त ऐसा ही वो इंसान, कुछ भी करो वैसे ही, और उसको भाई क्या हुआ, क्या बताऊं, मेरे साथ तो हर वक्त ऐसा ही होता है, मेरा तो सब ऐसा ही है, क्या करे। होगा आपके, आप में से भी कोई ऐसा होगा, अभी उंगली नहीं दिखाना है ना, ये ऐसा है। तो उसके पीछे भी रीजन है, उसके यहाँ है ना फील गुड हार्मोन बनते नहीं है, फील गुड केमिकल बनते नहीं है। दौड़ने जाओ जरा, ऐसे यहाँ से तो बस में से उतरे तो भी खुशी से ऐसे ऐसे उछलते जाओ, हंसते रहो, जितना ज्यादा हंसेंगे ना फील गुड हार्मोन ज्यादा बनेंगे। हाँ पर टीचर डांटे तब हंसना मत, बोलना मत कि मैडम ने बोला था कि पापा दिस इज गुड फॉर हेल्थ, मैंने ये नहीं सिखाया है। ओके, तो समझना है कब हंसना है, फ्रेंड्स मिलेंगे हंसो, खुशी से एंजॉय करो लाइफ। ओके, यह जरूरी है। घूमो फिरो, अच्छी अच्छी चीजें देखो, और कोई लड़की अच्छी दिखी ना, लड़की अच्छी दिखी ना, ऐसा नहीं खुश हो कह रहे वाह क्या है, कितनी ब्यूटीफुल, बोलो एप्रिशिएट गुडनेस। ये इसलिए एप्रिशिएशन करना है कि हम जितना एप्रिशिएट करेंगे, जितना खुश रहेंगे, उतने फील गुड हार्मोन्स यहाँ बनेंगे, केमिकल्स। ओके, सेकंड थिंग, ये मुन्ना भाई एमबीबीएस तो देखा होगा, उसमें बोला ना जादू की झप्पी, है ना? तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी प्यार से रहो, अब बहुत खुश हो तो गले मिलो, हाथ पकड़ो, हेलो करो, शेकिंग करो। इससे पता है क्या बनता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो हमारे ब्रेन में बनते हैं, और वह भी फील गुड केमिकल है, समझ गए? इसलिए इतना समझो कि ऊपर वाले ने अच्छी सब चीजें बनाई है। क्या? जो एक्सरसाइज करेगा उसको फायदा होगा, जो घर में ज्यादा काम करेगा उसको फायदा ही होगा। क्यों? फील गुड हार्मोन्स बनेंगे ज्यादा। नहीं तो कोई बोलता है मुझे ही काम करते रहने
करने का, वो तो बैठी रहेगी महारानी जैसी है, ऐसे कहते हैं, बहुत जगह पे कहते हैं, सुना है मैंने। तो कोई बात नहीं, उसको नुकसान होगा, उसको छोटी उम्र में डायबिटीज आता है, छोटी उम्र में हार्ट प्रॉब्लम आते हैं, जो काम ज्यादा करेगा वो खुश रहेगा, फील गुड हार्मोन बनेंगे, हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा, ब्लड प्रेशर डायबिटीज नहीं आएगा। हाँ या ना? समझ गए? यानी जो अच्छा काम करेगा उसको भगवान ने न्याय दिया है, फायदा ही करेगा। तो ये मैं समझ रही थी कि अपना मन में हम जो सोचेंगे उसकी असर हमारे शरीर पे भी होती है, इसलिए जरूरी है कि हम अच्छा सोचें यहाँ। पर ये सोच कहाँ से पैदा होगी? मन से होगी। पर मन को कहाँ से आइडिया मिला? जब हमारा जन्म हुआ हमें तो कुछ मालूम नहीं था, पर हम कहाँ से सीखे? अपने परिवार में से सीखे, अपने फ्रेंड्स के पास सीखे, हमने जो पढ़ा, हमने जो देखा टीवी पे, मोबाइल पे, उस सब में सीखे। समझे? तो आपका जो मेन आता है सब, ये सभी चीजों में से आता है। इसलिए जरूरी है कि मेंटली स्ट्रांग रहना है, स्टेबल रहना है। तो अच्छा सोचेंगे पर पहले अच्छा देखेंगे। जहां झगड़ा बगड़ा और गाली चल रही है वहां से बाय, ओके? गलत सुनेंगे नहीं, कान में नहीं जाना चाहिए ऐसी गलत चीजें, हाँ, बार बार। इसलिए मैंने बोला कि टीवी पे वो बोलते हैं ना झगड़ा वाली सीरियल मत देखिए। वह हमारे जो चीज हम 21, इतना ध्यान रखो, जो चीज हम 21 दिन से ज्यादा करते हैं वो हमारे संस्कार में परिवर्तित हो जाती है। समझ गए? फिर हमें वो नॉर्मल लगने लगता है, फिर धीरे धीरे हमारा आचरण भी वैसा ही होता है। समझ गए? तो हम अच्छा देखेंगे तभी हमारे दिमाग में अच्छा पढ़ेंगे, अच्छे पुस्तक पढ़ेंगे, अच्छे लोगों की सब बातें सुनेंगे, तब हमारा मन अच्छा रहेगा। और मन अच्छा रहेगा तो विचार अच्छे आएंगे, और विचार अच्छे आएंगे तो हमारा वर्तन भी अच्छा रहेगा। यानी आपने बोला ना वैसा, हमें तो हीरो पसंद है, विलन नहीं। तो अगर हीरो बनना है आपको अपने जीवन में, तो क्या करना है? बोलो। ये छोरी वो जो बोल रही थी बाजू वाली के साथ, वो मुझे बताए कि चश्मा पहना है, ऐनक पहना है जिसने, हाँ आपके पीछे चश्मा निकाल, हाँ आप पीछे देख रहे हो, आपको ही बोल रही हूँ। हाँ अभी आप मुझे बताएंगे। चलो, मैं तो ऐसी टीचर हूँ, हाँ मैं टीचर भी बन, मेरे परिवार में ना सबने मेरे लिए कुछ ना कुछ सोच के रखा था। नहीं तेरे आगे वाली, एक आगे एक छोड़ के, हाँ आप ही बोल रहे थे। हाँ बोलो, मैंने क्या प्रश्न पूछा अभी? बोलो, आप आंसर देंगे मुझे भी। यहाँ पता है आज मेरे बहुत सारे पेशेंट भी है, और हमारे यहाँ सब सैटरडे संडे है ना, थोड़े आराम करते हैं, बाद में काम पे जाते हैं। पर मुझे सबको पढ़ाना अच्छा लगता है, ताकि सब बच्चे कुछ ना कुछ अच्छा लेके जाए। तो आप भी यहाँ से अच्छा लेके जाइए बेटा, है ना? ध्यान दीजिए, बैठ जाइए। तो इसलिए जरूरी है, मैं क्या बोल रही थी, चलो किसको याद है? यस, अगर आपको अपने जीवन में हीरो बनना है तो अभी से वह शुरू होगा, बाद में नहीं। हम अच्छा देखेंगे, सभी चीज अच्छी देखेंगे, अच्छे पुस्तक पढ़ेंगे, तभी हमारे दिमाग में ख्याल भी अच्छे आएंगे और हमारा आचरण भी शुद्ध होगा। सत्संग में मैं क्यों करूं? वो तो बुड्ढों का काम है, ऐसा कहने वाले बच्चे निकले हैं, मैंने सुना। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बात गलत है। अच्छी सोच रखना ये अभी से शुरू होता है। मैं जब छोटी थी तभी से सत्संग में जाती थी मेरे दादी माँ के साथ, बराबर।
पर गलत क्या होता था वहाँ कि मुझे कुछ ना समझ में आए तो मैं पूछ लेती थी कि ऐसा क्यों, ये क्यों समझ में नहीं आया, तो मेरी दादी बोली चुप रहो, गुरुजी को जाके ज्यादा तंग मत करना। पर मुझे जो नहीं समझ में आया उसमें मैं पूछती ही रहती थी कि ये क्यों ऐसा क्यों, ये क्यों ऐसा क्यों, समझे? तो आपको भी यह कहती हूँ कि अगर दिमाग में कोई प्रश्न उठता है तो उसका निराकरण कीजिए, सप्रेस मत कीजिए, क्योंकि हमारी संस्कृति भगवद गीता में भी अर्जुन ने अपने भगवान से प्रश्न ही पूछे हैं, है ना, कृष्ण भगवान से। अभी इतना ध्यान रखो कि बहुत छोटी उम्र से ही मैंने सब ऐसा अच्छा पढ़ना शुरू किया था, और मेरे बच्चों को भी सोने के वक्त मैं कभी सीरियल नहीं देखती थी, जिससे बच्चे में भी दिया संस्कार नहीं आए इसलिए, और रात को उनके लिए मैं अच्छे पुस्तक लेके आई थी जिसमें महापुरुषों के या फिर अपने वीर जवानों के जिन्होंने बलिदान दिया था वह पुस्तक लेके आती थी अलग अलग, और वह पढ़ के कहानियाँ सुनाती थी उनको सोने के वक्त, जिससे एटलीस्ट मुझे ऐसा ना हो कि मैंने मेरे बच्चों को अच्छे संस्कार देने में कोई कमी रखी। पर अभी तो आप बड़े हो गए तो आप भी ऐसा कर सकते हैं खुद के लिए अभी तो, बराबर? क्योंकि कहते हैं कि रॉ मटेरियल यू नो, एक सूती कपड़ा बनेगा तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है? कॉटन है, वो खेत में उगेगा, कॉटन आएगा रॉ मटेरियल, उसमें से सूती धागा बनेगा और सूती कपड़े बनेंगे, ओके? वैसे ही ये सब आप टीवी पे देख रहे हैं, मोबाइल पे सुन रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं एक दूसरे से, टिक 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 टिक, वो सब रॉ मटेरियल है। वह रॉ मटेरियल आप यहाँ डाल रहे हैं, बी अवेयर, आप कौन सा रॉ मटेरियल डालेंगे? गंदा रॉ मटेरियल डालेंगे तो उसका प्रोडक्शन गंदा ही निकलेगा, अच्छा रॉ मटेरियल डालेंगे उसका प्रोडक्शन कैसा होगा? समझ गए? तो अच्छी सोच कहाँ से बनती है, समझ गए ना? हाँ, तो ये जरूरी है कि हम मेंटली स्टेबल हो, खुश रहे, उसके लिए क्या जरूरी है वो सब समझ लिया। गॉसिप नहीं करेंगे, किसी का बुरा नहीं बोलेंगे, बराबर? हाँ, गलत दिखता है तो वह इंसान को जाके कहेंगे देख तेरा आज ये प्रॉब्लम है जरा ठीक कर ले, पर दूर से कि दूसरी को लगे, तीसरी को लगे, ऐसा नहीं, वो लड़की को जाके बोल दो कि बाबा ये है, ये देख लो, समझ गए? ये करना जरूरी है। ऐसा करेंगे तो हम अपने आसपास इतना अच्छा वातावरण बनाएंगे, और ये आपको पता है कि जहाँ अच्छा वातावरण है ना वहाँ वाइब्रेशन भी अच्छे होते हैं, और जहाँ वाइब्रेशन अच्छे होते हैं वैसी जगह पे रहने से अपने बॉडी को भी अच्छा महसूस होता है, वह तरंगे, और उससे हमारा भी हीलिंग होता है। जहाँ कंटिन्यूस झगड़ा चलता रहता है उस घर में जाओ, आपको अच्छा लगेगा? भाग के आ जाएगी ना? यही जरूरी है कि हम अपने आसपास हर इंसान यह कोशिश करे कि अपने आसपास अच्छा वातावरण बनाए तो सब अच्छा होगा। तो ये हुई आपकी मेंटल फिटनेस। मेडिटेशन कीजिए, मौन में बैठिए, बिन ज़रूरी मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए। मोबाइल बहुत अच्छा है, उस पर आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें, अच्छी जानकारी मिलती है। मोबाइल का अच्छा यूज़ कीजिए, जो भी चीज़ हमारे पास है उसका प्रॉपर पॉजिटिव करेक्ट वे में इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारी प्रगति करेगा, और अगर हम उसको ही गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारी अधोगति करेगा, हमें डैमेज करेगा, समझे? एप्पल जो बनाते हैं उनको पूछा कि क्या आपने अपने बच्चों को दिया क्या मोबाइल? तो बोले मैं पागल हूँ, ऐसा बॉम्ब, ऐसी गलत चीज मुझे मालूम है कि जो विनाश करती है बच्चों के दिमाग को, बच्चों की इमेजिनेशंस कम कर देती है, बच्चों का मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन पावर जो ज़्यादा इस्तेमाल करता है बिन जरूरी मोबाइल सब चला जाता है, गेम्स खेलते रहते हैं, ये सब में कंसंट्रेशन पावर कम हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें भला मैं क्यों अपने बच्चों को दूँ?
क्लियर? तो आपको मैसेज मिल गया मैं क्या कहना चाहती हूँ? हाँ या ना? बराबर? आप बड़े हो गए उसका मतलब अनलिमिटेड यूज नो, एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन। क्लियर? क्या? यानी जो अति होता है, ज्यादा, अपने लिमिट से जो भी ज्यादा हुआ वो पॉइजन ही है। बारिश चाहिए पर बहुत आएगी तो क्या होगा? फ्लड आएगा। इसलिए एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन, ये ध्यान रखना जरूरी है। बराबर? अब हम यहाँ आगे चलते हैं। हमारी सोशल हेल्थ, हमारी दो हेल्थ हो गई, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। मेडिटेशन कीजिए, आंख बंद करके कंसंट्रेट कीजिए, रोज बैठ के एटलीस्ट 15 मिनट सोचिए अपने बारे में। रात को सोने के टाइम पे सोच के सोइए कि मैंने क्या गलत किया आज जो नहीं करना चाहिए था, और कल से फिर वो नहीं करना है, समझे? और दूसरी बात कि क्या था जो मुझे करना था हेल्प पर मैंने चीटिंग की और नहीं किया, वो भी ध्यान रखो और उसको सॉरी कहो दूसरे दिन, और फिर वो करो, उसको हेल्प करो। समझ गए? इसको बोलते हैं स्वाध्याय, स्व अध्ययन। स्व का अध्ययन, स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या होता है? कोई बाहर जाके नहीं होता। स्वाध्याय खुद अकेले में बैठ के आंख बंद करके सोच के ही होता है। स्व का अध्ययन बाहर जाके नहीं होता, स्व का अध्ययन अंदर जाके होता है, अपने अंदर। वो रोज कीजिए और देखिए जगत का कोई भी ऐसा आंसर नहीं है अपने संबंधी कि जो यहाँ जाके नहीं मिलेगा। समझ गए? तो रोज मेडिटेशन कीजिए, स्वाध्याय रात को सोने के टाइम पे कीजिए, जो गलत किया है वो नहीं होना चाहिए वो सोचिए, तभी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर लगता है हमने ये गलत किया इसके साथ, तो जाके दूसरे दिन सॉरी बोलिए, माफी मांगिए, अपोलोजाइज। उसमें शर्म मत महसूस कीजिए। मैं सबको बोल सकती हूँ सॉरी कहीं भी जाके, मुझे कभी ईगो नहीं होता। जहां ईगो आया वहां समझो आत्मा से कनेक्शन आपका गया, इनर वॉइस नहीं सुनाई देगी। जिसको ईगो है ना वो इनर वॉइस नहीं सुन सकता, और इनर वॉइस जो सुनेगा ना वही आगे बढ़ेगा जिंदगी में। इसलिए खुद से जुड़ना सीखो, समझे? ध्यान रहेगा। और पता है अनाहत नाद के बारे में सुना है? व्हाट इज अनाहत नाद? अनाहत, आहत के बिना की नाद, यानी देखिए तालियां बजाइए, चलो जोर से। तो इसमें हमने क्या किया? दो हाथों को ऐसा जोर से टैप किया, यानी दो का घर्षण हुआ और आवाज उत्पन्न हुई, तो ये है आहत। इसको फ्रिक्शन के बाद उत्पन्न हुई आवाज है वो आहत। पर अनाहत नाद, यानी अनाहत नाद किसको बोलते हैं पता है? इसमें इसको अनाहत नाद बोलते हैं। और वो अगर आपको ज्यादा नहीं कष्ट करना है, मैं ऐसा बोलती हूँ, मन शांत करो, एक शांत जगह पे बैठ जाओ जहां कोई आवाज नहीं आती, आंख बंद करके सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करो सभी आवाजों पे, तो आपको धीरे से ये आवाज सुनाई देगी। ये अनाहत नाद है, ओंकार जिसको बोलते हैं। वह आंख बंद करके सुनने की कोशिश, सिर्फ शांति से सुनने की, ज्यादा कष्ट नहीं करना, शांत रहो, रिलैक्स रहो और सुनने की कोशिश करो। 5 मिनट के बाद अगर आपका मन शांत है ना तो आपको वह आवाज सुनाई देगी, उसको सुनते रहो, बहुत अच्छा लगेगा। यह भी एक मेडिटेशन है, सुन के देखना, रोज ये कोशिश कीजिए। और ये आवाज कहाँ से आती है पता है? अपने ब्रह्मांड में से। और ब्रह्मांड में से ये अपने आप उत्पन्न होती है, किसी घर्षण या फ्रिक्शन के कारण नहीं उत्पन्न होती है, इसलिए उसको अनाहत नाद कहा गया है। समझ गए? समझ गए? आज अपने कोई है ना परिवार में
ऐसे बड़े बुजुर्ग तो हमको पूछ लेना है अनाहत नाद किसको कहते हैं। आज हमें सिखाया था, आपने सुनी है वो आवाज? आप सुन के देखिए, बहुत फर्क पड़ेगा। उससे आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, मन शांत होगा, खुशी महसूस होगी, हैप्पी हैप्पी रहेंगे, स्माइलिंग रहेंगे। फिर कितना भी मेकअप करके आप ऐसा बनाएगी ना तो अच्छी नहीं लगेगी, पर मेकअप नहीं किया फिर भी स्माइलिंग होगी ना तो उस पर सब फिरा हो जाता है। हाँ या ना? वो डांस में भी तो ऐसे ऐसे सिर्फ करके जाएंगे तो मजा नहीं आएगा, पर ऐसे करेंगे तो कितने खुश है। वाह, हाँ या ना? वो खुश हो गया। और यह जरूरी है जिंदगी में खुश रहना।